नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और कई अन्य कमोडिटी की रिपोर्ट, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज जो सिल्वर में -3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, ये सिर्फ एक सामान्य करेक्शन नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट का संकेत है। इस तरह की तेज और अग्रेसिव गिरावट तभी आती है जब मार्केट में लिक्विडिटी अचानक से खींच ली जाती है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आकर गलत फैसले लेने लगते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है या मार्केट अब एक बड़े बियरिश फेज में एंटर कर चुका है, जहां से लगातार डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ऐसे समय में जो बाउंस आता है वो अक्सर फेक होता है और रिटेल ट्रेडर्स उसी में फंस जाते हैं। इसलिए आज का ये पूरा एनालिसिस आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि सर्वाइवल गाइड है। अगर हम इस खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सिल्वर की कीमत अचानक से गिरकर लगभग $67 के लेवल तक आ गई है। पिछले कई दिनों से मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा था कि मार्केट स्टेबल है, लेकिन असल में वो कंसोलिडेशन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जहां बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे थे। जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ा, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, जिससे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, लॉन्ग पोजीशंस फोर्सफुली एग्जिट हुईं और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। यही चेन रिएक्शन मार्केट को तेजी से नीचे लेकर गया। यानी ये गिरावट अचानक नहीं आई बल्कि एक प्लान्ड मूव था जो अब सामने आया है। अब इस गिरावट के असली कारण को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है डॉलर स्ट्रेंथ। जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटीज पर सीधा दबाव आता है, क्योंकि कमोडिटीज की प्राइसिंग डॉलर में होती है। दूसरा बड़ा कारण है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। पहले मार्केट को उम्मीद थी कि सेंट्रल बैंक्स जल्दी रेट कट करेंगे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि रेट्स लंबे समय तक हाई रह सकते हैं, जिससे कमोडिटीज की डिमांड पर असर पड़ता है। तीसरा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड स्लोडाउन। सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स आदि, और जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो इसकी डिमांड घटती है। चौथा कारण है इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग। बड़े फंड्स जो पहले रैली में प्रॉफिट में थे, अब धीरे धीरे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विडिटी विड्रॉल। मार्केट से पैसा निकल रहा है और जब लिक्विडिटी कम होती है तो प्राइस मूवमेंट्स और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इन सभी कारणों का कंबाइंड इफेक्ट ही इस बड़ी गिरावट का कारण बना है। ग्लोबल लेवल पर इस समय काफी अनसर्टेनिटी है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, डॉलर मजबूत बना हुआ है, इक्विटी मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट से पैसा निकालकर सेफर ऑप्शंस या कैश में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में कमोडिटीज, खासकर मेटल्स, प्रेशर में आ जाते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन होने के कारण थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा सकता है, लेकिन सिल्वर, जो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है और जल्दी गिरता है। यही कारण है कि हमें सिल्वर में ज्यादा अग्रेसिव गिरावट देखने को मिली। अगर हम एमसीएक्स मार्केट की बात करें तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सिल्वर में ऑलरेडी पैनिक जोन एक्टिवेट हो चुका है, इंट्राडे में बड़े स्विंग्स देखने को मिलेंगे और रिटेल ट्रेडर्स के ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। गोल्ड अभी कंपैरेटिवली स्टेबल दिख रहा है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे वीकनेस बिल्ड हो रही है। अगर ग्लोबल प्रेशर जारी रहता है तो गोल्ड भी डाउनसाइड में स्लिप कर सकता है। यानी अभी सिल्वर लीडर है गिरावट में और गोल्ड फॉलोअर बन सकता है। अब प्रोफेशनल लेवल पर ब्रेकडाउन समझते हैं। मार्केट में साफ तौर पर लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट में गिरावट इसका प्रूफ है कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बंद कर रहे हैं। वॉल्यूम में स्पाइक आया है जो पैनिक एक्टिविटी को दर्शाता है। प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को डिसाइसिवली तोड़ा है, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश हो गया है। इंस्टीट्यूशनल एग्जिट के सिग्नल्स दिख रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक मोड में आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज अब कंप्लीट हो चुका है और मार्केट अब मार्कडाउन फेज में एंटर कर चुका है, जहां प्राइसेस तेजी से गिर सकते हैं। ये वो फेज होता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स को होता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है। प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, जो एक क्लियर बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, जो वीकनेस को और कंफर्म करता है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा। मार्केट बिहेवियर की बात करें तो शार्प गिरावट के बाद अक्सर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आता है, जिसे डेड कैट बाउंस कहा जाता है। यही वो फेज होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स रिवर्सल समझकर बाय करते हैं और फिर मार्केट उन्हें ट्रैप करके फिर से गिरता है।
आने वाले अगले ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में -1.5% से 3% तक का डाउनसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। वहीं शॉर्ट कवरिंग के कारण +0.5% से 1.2% तक का बाउंस भी पॉसिबल है, जो ट्रैप हो सकता है। गोल्ड में -0.3% से 1% तक प्रेशर रह सकता है या फिर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है और ट्रेडर्स को सडन स्पाइक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला सिनारियो है बियरिश कंटिन्यूएशन, जहां सिल्वर लगातार गिरता रहेगा और नए लोज बना सकता है। दूसरा सिनारियो है डेड कैट बाउंस, जहां मार्केट थोड़ा बाउंस देगा और फिर गिरावट जारी रहेगी। तीसरा सिनारियो है साइडवेज वॉलेटिलिटी ट्रैप, जहां मार्केट रेंज में घूमकर ट्रेडर्स को कंफ्यूज करेगा और दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट करेगा। चौथा सिनारियो है इवेंट बेस्ड रिवर्सल, जहां कोई पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज आने पर अचानक रैली आ सकती है। पांचवा सिनारियो है लिक्विडिटी हंट का, जहां मार्केट पहले नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर तेजी से ऊपर जाएगा। इस समय मार्केट एक्सट्रीम रिस्क जोन में है। यहां फेक ब्रेकआउट और फेक बाउंस दोनों ही बहुत कॉमन होते हैं। बिगिनर्स के लिए ये फेज बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओवर ट्रेडिंग से कैपिटल जल्दी खत्म हो सकता है और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्क है। इस फेज में सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कभी पैनिक में ट्रेड नहीं करते। वो मार्केट को समझकर स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते हैं। वो लिक्विडिटी जोन्स का इंतजार करते हैं, बाउंस आने पर सेलिंग करते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। वो रिटेल ट्रेडर्स के बिहेवियर को समझते हैं और उसी के अनुसार ट्रैप क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि मार्केट हमेशा रिटेल के खिलाफ चलता हुआ नजर आता है। स्मार्ट मनी हमेशा ऑपोजिट सोचता है। जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं तो स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाय करता है, और जब रिटेल ग्रीड में बाय करता है तो वो सेल करता है। बाउंस दिखाकर ट्रैप बनाना स्मार्ट मनी की सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है। इसलिए अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर और ट्रेंड को फॉलो करना होगा। अभी मार्केट का ओवरऑल बायस सेल ऑन राइज का है, ट्रेंड बियरिश है, स्ट्रक्चर वीक है और वॉलेटिलिटी हाई है। ऐसे में ब्लाइंडली बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। बेहतर यही है कि पेशेंस रखें और क्लियर सेटअप का इंतजार करें। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस का यूज करें, फोमो से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करें, कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दें और डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें। याद रखें कि मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर में आई ये गिरावट एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि मार्केट अब हाई वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के फेज में एंटर कर चुका है। शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड प्रेशर बना रह सकता है और अगर ग्लोबल कंडीशंस वीक रहती हैं तो ये गिरावट और तेज हो सकती है। लेकिन हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। बस सही समय और सही स्ट्रैटेजी के साथ उसे पहचानना जरूरी है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो मार्केट को समझकर पेशेंस के साथ सही डिसीजन लेता है। अगर आपको ये डिटेल्ड और पावरफुल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं दीपक सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन रहें और हमेशा स्मार्ट मनी की तरह सोचें।